आज की अव्यक्त मुरली 11 जनवरी 1977। स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है ना। हम अगर बदलेंगे तभी ये दुनिया बदलेगी। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की युक्ति बताने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा अपनी फुलवारी को भी देख रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवारी को देखते हैं। आज भी बाप दादा फुलवारी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार, कैसा रूप रंग वाला फूल है। कली है या कली से फूल बन रहे हैं। हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने हैं, खुशबू यानी गुणों की खुशबू, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलाने वाली है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है। लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए वह शरीर निर्वाह करते हुए खुशबू नहीं रहती। यानी निमित्त आत्मा के पास जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू रहती है, बहुत गुण मूर्त बन के रहते हैं। लेकिन साधारण कर्म कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो वो गुण नहीं रहता। तो कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, न कि खुशबू के आधार पर। रंग रूप, खुशबू आदि सभी में संपन्न हो ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे तो कोई फूल तो दूर से ही रंग रूप और खुशबू सबसे आकर्षित करेगा। जो दूर से ही उसकी खुशबू आएगी, दूर से ही लगेगा कि अरे कहाँ है ये पेड़। तो रंग रूप मतलब, रंग और रूप का मतलब क्या हो, सेंसिबल, समझदार है। खुशबू वाले यानी इसेंसफुल है, यानी गुण उनमें भरा हुआ है। तो मेजोरिटी सेंसिबल है, इसेंसफुल थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम है। कारण, जैसे बाप निराकार से साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार से साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। हम भी तो निराकार आत्मा है ना, साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं, ये बात भूल जाते हैं। निराकार सो साकार, ये दोनों स्मृति साथ नहीं रहती। या तो निराकार बन जाते हैं और या साकारी हो जाते हैं। सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार ये पाठ बजा रहे हैं। ये साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कब स्टेज नहीं समझेंगे, स्टेज आधार है। पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। इस शरीर को क्या समझना है, मुझे आत्मा की एक्टिंग करने का ये स्टेज है। तो कारण क्या हुआ, स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। किससे, शरीर से। ना शरीर से न्यारा कर दिए, ये मेरा स्टेज है, मैं आत्मा इसमें पाठ बजा रही हूँ। तो सदैव ये समझ कर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश, पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने आए। हमारा देश कौन सा है, पता है हमारा देश कौन सा है, कैसे मैं विदेशी हूँ। हमारा देश परम धाम है और मैं आत्मा वहां से यहाँ विश्व कल्याण के लिए पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल तो बने हैं, लेकिन इसेंस कम है। सेंसिबल यानी रंग रूप तो है, लेकिन इसेंस यानी खुशबू, यानी रूहानियत, यानी कि आत्मिक स्थिति अविनाशी और फैलाने वाली नहीं। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकेंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। सोच कर देखना है। अगर मेरा कोई संस्कार, स्वभाव, बोल या संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। ऐसे तेज होना है, सोचा और किया, ये मेरा बुरा संस्कार है, सोचा और चेंज किया। तो वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी।
अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है। तो सोचने करने में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति क्या होते हैं? बोलते हैं कि प्रधारो प्रभु तुम आएंगे तो हम तुम्हारे पे बलिहार जाएंगे, मेरे सब कुछ तुम सोचते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन करते नहीं। तो भक्ति में भी सोचना कहना बहुत होता है। यह करेंगे, यह करेंगे, ये कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। कहते बलिहार जाएंगे, लेकिन करते बलिहार कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरा मेरा करते हैं। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा। न कहते तुम्हारा दिया हुआ बच्चा है बाबा, भगवान शुक्रिया हमारे को, तुमने संतान दी तो तुम्हारा गिफ्ट है, तो भगवान का गिफ्ट है, फिर भी उसको क्या होता है, अपना मान लेते हैं। तो वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं। रूह रिहान के समय वायदे बहुत करते हैं, आज से बदल कर दिखाएंगे, आज यह छोड़ कर जा रहे हैं, आज ये संकल्प करते हैं। लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र या यंत्र सुनाया कि साकार सुनहराकार में पाठ बजाने वाले हैं। इस मंत्र से सोचना और करना में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा? अब क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन से विषय परिवर्तन होगा। विषय परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विषय का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विषय परिवर्तन की घड़ी आप हो, अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछें, आधार मूल तो आप हो ना। अच्छा, ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और कर्म में समान बनने वाले, निरंतर लिख के कहीं रख देना है। मैं निराकार सो साकार आत्मा इस शरीर में के स्टेज में पाठ बजा रही। तो निराकार से साकार मंत्र स्मृति स्वरूप में लाने वाले, संपन्न बन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले, सदा न्यारे और सदा सदा बाप के प्यारे, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आधा पाठ कल पढ़ेंगे। हम्म, ओम शांति। शांति।